जम निकल नहीं रहा तो गाय के दोनों सींगों के अग्रभाग, ऊपर का भाग, उसको हमारे यहाँ कैलाश पर्वत माना गया, उस पर शहद लगाकर 22 मार्च रंग भरा प्रदोष धन प्राप्ति उपाय। गाय को खिला दें छोटी सी चीज, रातों रात हो जाओगे मालामाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी के जीवन में ईश्वर की कृपा बनी रहे, इसके लिए आप अगर रंग भर प्रदोष के दिन चुपचाप गाय को एक छोटी सी चीज खिला दें तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने जीवन के सभी कष्टों और विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। आपका घर अन्न धन से भरा रहेगा। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी 7 पीढ़ियों तक पैसे रुपए की कभी कोई कमी नहीं होगी। रंग भरा प्रदोष के दिन आपके द्वारा गाय को एक छोटी सी चीज खिलाने से आपको कई गुना ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होगी। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दे। मां लक्ष्मी आपके ऊपर सदा मेहरबान रहेगी। आप भी गाय को रोटी तो जरूर खिलाते होंगे, तो क्यों ना इस उपाय को भी करके देख लें। बताई गई एक खास चीज गाय को खिलाकर आप भी अपने जीवन को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में माता की पदवी दी गई है और गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। रंग भरा प्रदोष के दिन आप भी गौ माता की सेवा करके अपने जीवन को खुशहाल बना लें। गाय को कौन सी एक चीज खिलाने से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, शिवपुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। गुरु जी कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग भरा प्रदोष के दिन किए गए पूजा पाठ, दान पुण्य और किसी भी उपाय से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। शिवजी की कृपा से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। आप भी शिवजी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए रंग भरा प्रदोष के दिन गौ माता की सेवा जरूर करें और बताई गई चीज उन्हें चुपचाप खिला दें, क्योंकि इस दिन चुपचाप गाय को एक छोटी सी चीज खिला देने से जीवन के सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपके ऊपर अगर पितृदोष, शनि दोष या कोई भी ग्रह बाधा होगी वो सब दूर हो जाएगी और गौ माता के आशीर्वाद से आपका अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहेगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजते हैं। इसलिए मात्र एक गौ माता की सेवा करने से, उन्हें एक खास चीज खिलाने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। रंग भरा प्रदोष के दिन खास करके शिवजी की पूजा आराधना की जाती है और शिवजी को मनाने के लिए प्रदोष काल में पूजा की जाती है, यानी शाम के समय पूजा की जाती है। गौ सेवा करने से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी सभी दोष दूर हो जाते हैं। आप अपनी पूजा पाठ में गाय से प्राप्त पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि इसके बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। इसके अलावा गौ माता की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन या सप्ताह या महीने में पूरे परिवार के साथ एक बार गौशाला जाकर गौ माता की सेवा करें। उन्हें हरा चारा अपने हाथों से खिलाए तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही गौ सेवा और गौ पूजा से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों से भी निजात मिल जाती है। कहते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन गौ माता की सेवा करता है, अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते हैं, उसके जीवन में कभी किसी भी तरह का कष्ट नहीं होता और गौ माता की सेवा को करने से कई तीर्थ स्थान के बराबर फल प्राप्त होता है। जिस तरह अगर गंगा नदी में स्नान करना संभव नहीं होता है, तो आप अपने घर के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से गौ माता की सेवा करने से आपको सभी देवी देवताओं की सेवा का फल एक साथ मिल जाता है। चलिए जान लेते हैं उस विशेष चीज के बारे में जिसे गाय को खिलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। रंग भरा प्रदोष के दिन आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद अपने सीधे हाथों से गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाने के साथ साथ गाय के सर को सहलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। इसके लोइयां खिलाने के बाद आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी करें तो आपके सभी कार्य पूरे होंगे। प्रदोष के दिन या बाकी किसी भी दिन आप गाय को जब भी रोटी दें तो रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रखकर खिलाएं। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। अगर कुछ ना हो आपके घर में तो थोड़ी सी शक्कर या मिश्री रखकर भी आप रोटी खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में मौजूद सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे और गौ माता की कृपा से आपके घर परिवार संतान सभी के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आप अगर प्रतिदिन अपने घर में गाय के लिए रोटी बनाते हैं तो ताजी रोटी ही गाय को खाने के लिए दें। कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें, रखकर बासी रोटी गाय को कभी नहीं देना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जूठा खाना या खराब हो चुका खाना या सड़ी हुई सब्जियां गाय को खिलाने से आपको दोष लगता है। गर्मी के दिनों में गौ माता को अपने हाथों से पानी पिलाएं और सर्दियों में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। गौ माता आपको आशीर्वाद देने के साथ साथ आपके जीवन से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी देती हैं। जैसे गाय का दूध निकालते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। इसके साथ ही कोई अगर अपनी यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी सफल होगी और आप जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं उसे कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे गाय के साथ आप कभी भी अत्याचार न करें। गाय को परेशान करने से आपके ऊपर दोष लगता है। गाय की सेवा करने से जीवन में खुशहाली आती है। गुरु जी कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग भरा प्रदोष के दिन किए गए पूजा पाठ दान पुण्य और किसी भी उपाय से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। शिवजी की कृपा से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। आप भी शिवजी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए रंग भरा प्रदोष के दिन गौ माता की सेवा जरूर करें और बताई गई चीज उन्हें चुपचाप खिला दें, क्योंकि इस दिन चुपचाप गाय को एक छोटी सी चीज खिला देने से जीवन के सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपके ऊपर अगर पितृदोष शनि दोष या कोई भी ग्रह बाधा होगी वो सब दूर हो जाएगी और गौ माता के आशीर्वाद से आपका अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहेगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजते हैं, इसलिए मात्र एक गौ माता की सेवा करने से उन्हें एक खास चीज खिलाने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। रंग भरा प्रदोष के दिन खास करके शिवजी की पूजा आराधना की जाती है और शिवजी को मनाने के लिए प्रदोष काल में पूजा की जाती है, यानी शाम के समय पूजा की जाती है। गौ सेवा करने से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी सभी दोष दूर हो जाते हैं। आप अपनी पूजा पाठ में गाय से प्राप्त पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि इसके बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। इसके अलावा गौ माता की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन या सप्ताह या महीने में पूरे परिवार के साथ एक बार गौशाला जाकर गौ माता की सेवा करें, उन्हें हरा चारा अपने हाथों से खिलाए तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही गौ सेवा और गौ पूजा से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों से भी निजात मिल जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति प्रतिदिन गौ माता की सेवा करता है, अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते हैं, उसके जीवन में कभी किसी भी तरह का कष्ट नहीं होता और गौ माता की सेवा को करने से कई तीर्थ स्थान के बराबर फल प्राप्त होता है। जिस तरह अगर गंगा नदी में स्नान करना संभव नहीं होता है तो आप अपने घर के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से गौ माता की सेवा करने से आपको सभी देवी देवताओं की सेवा का फल एक साथ मिल जाता है। चलिए जान लेते हैं उस विशेष चीज के बारे में जिसे गाय को खिलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। रंग भरा प्रदोष के दिन आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद अपने सीधे हाथों से गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाने के साथ साथ गाय के सर को सहलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। इसके लोइयां खिलाने के बाद आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी करें तो आपके सभी कार्य पूरे होंगे। प्रदोष के दिन या बाकी किसी भी दिन आप गाय को जब भी रोटी दें तो रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रखकर खिलाएं। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। अगर कुछ ना हो आपके घर में तो थोड़ी सी शक्कर या मिश्री रखकर भी आप रोटी खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में मौजूद सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे और गौ माता की कृपा से आपके घर परिवार संतान सभी के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आप अगर प्रतिदिन अपने घर में गाय के लिए रोटी बनाते हैं तो ताजी रोटी ही गाय को खाने के लिए दें। कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें, रखकर बासी रोटी गाय को कभी नहीं देना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जूठा खाना या खराब हो चुका खाना या सड़ी हुई सब्जियां गाय को खिलाने से आपको दोष लगता है। गर्मी के दिनों में गौ माता को अपने हाथों से पानी पिलाएं और सर्दियों में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। गौ माता आपको आशीर्वाद देने के साथ साथ आपके जीवन से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी देती हैं। जैसे गाय का दूध निकालते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। इसके साथ ही कोई अगर अपनी यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी सफल होगी और आप जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं उसे कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे गाय के साथ आप कभी भी अत्याचार न करें। गाय को परेशान करने से आपके ऊपर दोष लगता है। गाय की सेवा करने से जीवन में खुशहाली आती है। गुरु जी कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग भरा प्रदोष के दिन किए गए पूजा पाठ दान पुण्य और किसी भी उपाय से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। शिवजी की कृपा से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। आप भी शिवजी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए रंग भरा प्रदोष के दिन गौ माता की सेवा जरूर करें और बताई गई चीज उन्हें चुपचाप खिला दें, क्योंकि इस दिन चुपचाप गाय को एक छोटी सी चीज खिला देने से जीवन के सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपके ऊपर अगर पितृ दोष शनि दोष या कोई भी ग्रह बाधा होगी वो सब दूर हो जाएगी और गौ माता के आशीर्वाद से आपका अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहेगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजते हैं, इसलिए मात्र एक गौ माता की सेवा करने से उन्हें एक खास चीज खिलाने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। रंग भरा प्रदोष के दिन खास करके शिवजी की पूजा आराधना की जाती है और शिवजी को मनाने के लिए प्रदोष काल में पूजा की जाती है, यानी शाम के समय पूजा की जाती है। गौ सेवा करने से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी सभी दोष दूर हो जाते हैं। आप अपनी पूजा पाठ में गाय से प्राप्त पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि इसके बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। इसके अलावा गौ माता की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन या सप्ताह या महीने में पूरे परिवार के साथ एक बार गौशाला जाकर गौ माता की सेवा करें। उन्हें हरा चारा अपने हाथों से खिलाए तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही गौ सेवा और गौ पूजा से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों से भी निजात मिल जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति प्रतिदिन गौ माता की सेवा करता है, अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते हैं, उसके जीवन में कभी किसी भी तरह का कष्ट नहीं होता और गौ माता की सेवा को करने से कई तीर्थ स्थान के बराबर फल प्राप्त होता है। जिस तरह अगर गंगा नदी में स्नान करना संभव नहीं होता है तो आप अपने घर के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से गौ माता की सेवा करने से आपको सभी देवी देवताओं की सेवा का फल एक साथ मिल जाता है। चलिए जान लेते हैं उस विशेष चीज के बारे में जिसे गाय को खिलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। रंग भरा प्रदोष के दिन आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद अपने सीधे हाथों से गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाने के साथ साथ गाय के सर को सहलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। इसके लोइयां खिलाने के बाद आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी करें तो आपके सभी कार्य पूरे होंगे। प्रदोष के दिन या बाकी किसी भी दिन आप गाय को जब भी रोटी दें तो रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें
या थोड़ा गुड़ रखकर खिलाएं। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। अगर कुछ ना हो आपके घर में तो थोड़ी सी शक्कर या मिश्री रखकर भी आप रोटी खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में मौजूद सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे और गौ माता की कृपा से आपके घर परिवार संतान सभी के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आप अगर प्रतिदिन अपने घर में गाय के लिए रोटी बनाते हैं तो ताजी रोटी ही गाय को खाने के लिए दें। कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें, रखकर बासी रोटी गाय को कभी नहीं देना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जूठा खाना या खराब हो चुका खाना या सड़ी हुई सब्जियां गाय को खिलाने से आपको दोष लगता है। गर्मी के दिनों में गौ माता को अपने हाथों से पानी पिलाएं और सर्दियों में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। गौ माता आपको आशीर्वाद देने के साथ साथ आपके जीवन से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी देती हैं। जैसे गाय का दूध निकालते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। इसके साथ ही कोई अगर अपनी यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी सफल होगी और आप जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं उसे कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे गाय के साथ आप कभी भी अत्याचार न करें। गाय को परेशान करने से आपके ऊपर दोष लगता है। गाय की सेवा करने से जीवन में खुशहाली आती है। गुरु जी कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग भरा प्रदोष के दिन किए गए पूजा पाठ दान पुण्य और किसी भी उपाय से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। शिवजी की कृपा से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। आप भी शिवजी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए रंग भरा प्रदोष के दिन गौ माता की सेवा जरूर करें और बताई गई चीज उन्हें चुपचाप खिला दें, क्योंकि इस दिन चुपचाप गाय को एक छोटी सी चीज खिला देने से जीवन के सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपके ऊपर अगर पितृदोष शनि दोष या कोई भी ग्रह बाधा होगी वो सब दूर हो जाएगी और गौ माता के आशीर्वाद से आपका अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहेगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजते हैं, इसलिए मात्र एक गौ माता की सेवा करने से उन्हें एक खास चीज खिलाने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। रंग भरा प्रदोष के दिन खास करके शिवजी की पूजा आराधना की जाती है और शिवजी को मनाने के लिए प्रदोष काल में पूजा की जाती है, यानी शाम के समय पूजा की जाती है। गौ सेवा करने से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी सभी दोष दूर हो जाते हैं। आप अपनी पूजा पाठ में गाय से प्राप्त पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि इसके बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। इसके अलावा गौ माता की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन या सप्ताह या महीने में पूरे परिवार के साथ एक बार गौशाला जाकर गौ माता की सेवा करें। उन्हें हरा चारा अपने हाथों से खिलाए तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही गौ सेवा और गौ पूजा से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों से भी निजात मिल जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति प्रतिदिन गौ माता की सेवा करता है, अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते हैं, उसके जीवन में कभी किसी भी तरह का कष्ट नहीं होता और गौ माता की सेवा को करने से कई तीर्थ स्थान के बराबर फल प्राप्त होता है। जिस तरह अगर गंगा नदी में स्नान करना संभव नहीं होता है तो आप अपने घर के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से गौ माता की सेवा करने से आपको सभी देवी देवताओं की सेवा का फल एक साथ मिल जाता है। चलिए जान लेते हैं उस विशेष चीज के बारे में जिसे गाय को खिलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। रंग भरा प्रदोष के दिन आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद अपने सीधे हाथों से गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाने के साथ साथ गाय के सर को सहलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। इसके लोइयां खिलाने के बाद आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी करें तो आपके सभी कार्य पूरे होंगे। प्रदोष के दिन या बाकी किसी भी दिन आप गाय को जब भी रोटी दें तो रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रखकर खिलाएं। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। अगर कुछ ना हो आपके घर में तो थोड़ी सी शक्कर या मिश्री रखकर भी आप रोटी खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में मौजूद सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे और गौ माता की कृपा से आपके घर परिवार संतान सभी के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आप अगर प्रतिदिन अपने घर में गाय के लिए रोटी बनाते हैं तो ताजी रोटी ही गाय को खाने के लिए दें। कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें, रखकर बासी रोटी गाय को कभी नहीं देना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जूठा खाना या खराब हो चुका खाना या सड़ी हुई सब्जियां गाय को खिलाने से आपको दोष लगता है। गर्मी के दिनों में गौ माता को अपने हाथों से पानी पिलाएं और सर्दियों में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। गौ माता आपको आशीर्वाद देने के साथ साथ आपके जीवन से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी देती हैं। जैसे गाय का दूध निकालते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। इसके साथ ही कोई अगर अपनी यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी सफल होगी और आप जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं उसे कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे गाय के साथ आप कभी भी अत्याचार न करें। गाय को परेशान करने से आपके ऊपर दोष लगता है। गाय की सेवा करने से जीवन में खुशहाली आती है। गुरु जी कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग भरा प्रदोष के दिन किए गए पूजा पाठ दान पुण्य और किसी भी उपाय से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। शिवजी की कृपा से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। आप भी शिवजी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए रंग भरा प्रदोष के दिन गौ माता की सेवा जरूर करें और बताई गई चीज उन्हें चुपचाप खिला दें, क्योंकि इस दिन चुपचाप गाय को एक छोटी सी चीज खिला देने से जीवन के सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपके ऊपर अगर पितृदोष शनि दोष या कोई भी ग्रह बाधा होगी वो सब दूर हो जाएगी और गौ माता के आशीर्वाद से आपका अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहेगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजते हैं, इसलिए मात्र एक गौ माता की सेवा करने से उन्हें एक खास चीज खिलाने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। रंग भरा प्रदोष के दिन खास करके शिवजी की पूजा आराधना की जाती है और शिवजी को मनाने के लिए प्रदोष काल में पूजा की जाती है, यानी शाम के समय पूजा की जाती है। गौ सेवा करने से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी सभी दोष दूर हो जाते हैं। आप अपनी पूजा पाठ में गाय से प्राप्त पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि इसके बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। इसके अलावा गौ माता की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन या सप्ताह या महीने में पूरे परिवार के साथ एक बार गौशाला जाकर गौ माता की सेवा करें, उन्हें हरा चारा अपने हाथों से खिलाए तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही गौ सेवा और गौ पूजा से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों से भी निजात मिल जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति प्रतिदिन गौ माता की सेवा करता है, अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते हैं, उसके जीवन में कभी किसी भी तरह का कष्ट नहीं होता और गौ माता की सेवा को करने से कई तीर्थ स्थान के बराबर फल प्राप्त होता है। जिस तरह अगर गंगा नदी में स्नान करना संभव नहीं होता है तो आप अपने घर के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से गौ माता की सेवा करने से आपको सभी देवी देवताओं की सेवा का फल एक साथ मिल जाता है। चलिए जान लेते हैं उस विशेष चीज के बारे में जिसे गाय को खिलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। रंग भरा प्रदोष के दिन आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद अपने सीधे हाथों से गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाने के साथ साथ गाय के सर को सहलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। इसके लोइयां खिलाने के बाद आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी करें तो आपके सभी कार्य पूरे होंगे। प्रदोष के दिन या बाकी किसी भी दिन आप गाय को जब भी रोटी दें तो रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रखकर खिलाएं। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। अगर कुछ ना हो आपके घर में तो थोड़ी सी शक्कर या मिश्री रखकर भी आप रोटी खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में मौजूद सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे और गौ माता की कृपा से आपके घर परिवार संतान सभी के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आप अगर प्रतिदिन अपने घर में गाय के लिए रोटी बनाते हैं तो ताजी रोटी ही गाय को खाने के लिए दें। कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें, रखकर बासी रोटी गाय को कभी नहीं देना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जूठा खाना या खराब हो चुका खाना या सड़ी हुई सब्जियां गाय को खिलाने से आपको दोष लगता है। गर्मी के दिनों में गौ माता को अपने हाथों से पानी पिलाएं और सर्दियों में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। गौ माता आपको आशीर्वाद देने के साथ साथ आपके जीवन से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी देती हैं। जैसे गाय का दूध निकालते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। इसके साथ ही कोई अगर अपनी यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी सफल होगी और आप जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं उसे कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे गाय के साथ आप कभी भी अत्याचार न करें। गाय को परेशान करने से आपके ऊपर दोष लगता है। गाय की सेवा करने से जीवन में खुशहाली आती है। 22 मार्च रंग भरा प्रदोष के दिन गाय को खिला दें, छोटी सी चीज हो जाएंगे मालामाल। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।